मकसद क्या है इसका? भारत सरकार द्वारा इस वर्ष से 23 सितंबर को प्रति वर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय हुआ। उस सिलसिले में सभी आयुर्वेदिक कॉलेजों को कहा गया कि वो इस संबंध में अपने कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो। ज्यादातर एलोपैथिक की किस तरह जागरूक करें? भारत सरकार की मोदी सरकार ने 2014 के अपने पहले कार्यकाल से ही नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की अलग से स्थापना की और 2017 से आयुष के नए सचिव श्री राजेश कोटेचा जी को इसका कार्यभार दिया और उन्होंने जब से लगातार देश और विदेश में आयुर्वेद की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कार्य किया। कई देशों में आयुर्वेद की चेयर खोली और WHO का मुख्यालय जामनगर में खोला गया। लगातार आयुर्वेद के प्रचार के लिए बहुत से कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित किए जाते हैं। उसी की श्रृंखला में ये इस महाविद्यालय ने पिछली अभी 9 मई को एक कार्यक्रम पूरा किया था। उसकी सफलता से अब इन लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित श्वसन शोध की समस्याओं से संबंधित जो रोग होते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए पूरे आसपास के कॉलेजों के और 7 प्रदेशों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। वो लोग आज अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे और अपने अनुभव इस बारे में शेयर करेंगे। मकसद बहुत अच्छा है कि धनतेरस यानी कि धन्वंतरी भगवान के दिन, दीपावली से 2 दिन पहले ये कार्यक्रम हुआ करता था। आयुर्वेद दिवस मनाने का अब भारत सरकार आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी साहब ने एक नई पहल, जिस तरह से 21 जून योगा दिवस हो गया, अब 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस मेरा नाम आलिया फिरदौस है और मैं गोरखपुर से जी। मैं श्री साईं आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज में आई हूँ। अन्वेषण 2.0 चल रहा है यहाँ पे, द्रव्य गुण के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि आपको प्लांट्स की बेसिस पे कैसे आप डिजीज को क्योर कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 7 to 8 स्टेट्स के लोग होंगे, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। जी प्लांट्स बेस्ड की आप आयुर्वेदा में प्लांट्स को मेडिसिन के तौर पे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपका बीमारी है, चेस्ट में भी पेन हो रहा है जी होगा। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आए अन्वेषण 2.0 में सम्मिलित होने के लिए। ये सेमिनार आयुर्वेदिक प्रणाली को बताता है कि आयुर्वेद और मॉडर्न को कैसे रिलेट करके एआई की मदद से जो प्लांट्स वगैरह, जो हमारी पद्धति है, जो पुरानी चीजें, इतिहास है, उन लोगों को हम मॉडर्नाइज करके पूरे देश में और विख्यात करके पूरे वर्ल्ड में फैलाएं। क्योंकि इस बार का आयुष मंत्रालय का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, कि हम आयुर्वेद को अपने देश के स्तर से लेकर प्लेनेट के स्तर तक कैसे पहुंचाए। ये सारा बढ़ावा हमारे श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है NCSM द्वारा और आयुष मिनिस्ट्री द्वारा। 60 से 8 स्टेट के लोग आए, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह से आए हैं। मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता, मैं एटा का रहने वाला हूँ। मैं अन्वेषण 2.0 प्रोग्राम में आया हूँ। ये मेरे ही कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम आयुर्वेद हमारी मॉडर्न लाइफ में या हमारे निजी जिंदगी में किस तरीके से हेल्प करता है, उस चीज के बारे में बताया गया है। इसमें मेरे कई सारे दोस्तों ने भी पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने ये दिखाना चाहा है कि हमारे जो निजी जिंदगी के जो ड्रग्स हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन में काम करते हैं, किस तरीके से आयुर्वेद में उपयोगिता रखते हैं और हमारे मॉडर्न मतलब मेडिसिन के पर्पज से यूज किए जा सकते हैं। जी सर, एलोपैथी अगर आप देखें तो एलोपैथी एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर वर्क करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप किसी पेट दर्द की दवाई ले रहे हैं तो आपका लिवर डैमेज हो जाएगा। आप लिवर की दवाई लेंगे तो आपका इंटेस्टाइन खराब हो जाएगी। तो इसका फायदा क्या है, मतलब आप एक बार में एक ही चीज को ठीक करेंगे, दूसरी खराब कर देंगे। तो अगर हम इस चीज को हटाते हुए अगर हम आयुर्वेद की तरफ देखें तो आयुर्वेद इस चीज को बहुत ही अलग तरीके से देखता है। वो देखता है कि पूरा का पूरा शरीर एक ही है। अगर हम एक चीज को सही कर रहे हैं, दूसरे को खराब कर रहे हैं, तो हम सही कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
इस सेमिनार में सर ऐसा सच तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इसे कितने स्टेज से। सेमिनार आयोजन किया गया है तो क्या पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं श्री साई आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ का प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर A.K. सिंघल हूँ। मकसद सेमिनार का यही है कि जन आरोग्य का हमारा जो मकसद है वो पूरा करना। 9 मई और 10 मई को हमने एक अन्वेषण पहला आयोजित किया था। उसके बाद आज हम दूसरा अन्वेषण 2.0 मतलब बना रहे हैं। 2 इसके मुख्य कारण हैं। पहला है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का महोत्सव, दूसरा है जन जन तक आयुर्वेद को पहुंचाना। अगर हम आयुर्वेद को समझें तो आयुर्वेद का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ, और सिर्फ मेरे और आप तक सीमित नहीं है, ये पूरे सृष्टि से संबंधित है। अगर हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो अपनी तो हम सुरक्षा करेंगे ही, सृष्टि की भी सुरक्षा करेंगे। तो एक सोशल जो उसका इम्पैक्ट है वो उसका जरूरी है, जिससे हम धरती को बचा सकें। इस बार का जो थीम है यही है, जन जन तक आयुर्वेद और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद। इतनी बड़ी बात कह दी हमने। वसुदेव कुटुंबकम, ये जो सपना है ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम आयुर्वेद को अपनाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। आज का जो इंसान है वो आयुर्वेदिक का आदी है। जी जी जन जन तक कैसे पहुंचा पाएंगे? देखिए- कैंपेन किया जाएगा किस तरह? जी जी देखिए, तो पहल हमने शुरू की है और जब तक विश्वास या श्रद्धा नहीं होगी हम लोग उसको अपनाएंगे नहीं। आपने देखा होगा आजकल यंग जनरेशन में ही हार्ट अटैक हो रहे हैं। इसका कारण नहीं बता पा रही मॉडर्न साइंस। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसका मॉडर्न साइंस के पास इलाज नहीं है। अब आयुर्वेद ही एक इलाज है। आयुर्वेद में थोड़ा टाइम तो लगता है पर एक दिन उससे आराम जरूर पड़ता है। एक दिन में नहीं होता पर एक दिन जरूर होता है। पर यही मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं कि प्रकृति से प्रकृति का इलाज करना है और इस तरह से ही हम अपनी धरती माँ को बचा सकते हैं।